दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर में 5 दशकों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वरिष्ठ नेता का पद संभाला। साथ ही वे भारत सरकार में कई मंत्री पद पर रहे। राष्ट्रपति के रूप में अपने चुनाव से पहले प्रणब मुखर्जी केंद्रीय वित्त मंत्री थे। प्रणब मुखर्जी को 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू से उनके बारे में जानते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल प्रेसिडेंसी में मिराती गांव में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है। प्रणब मुखर्जी के पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे। साथ ही वे पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 1964 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सदस्य थे और जिला कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष थे। प्रणब मुखर्जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में एमए की डिग्री प्राप्त की। साथ ही उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद 1963 में विद्यानगर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बने और उन्होंने राजनीति में आने से पहले एक जर्नलिस्ट का भी काम किया। अगर हम उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी से शादी की थी, जिससे उनके 3 बच्चे हैं। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1969 में की थी, जब वे पहली बार कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य बने थे और इसके बाद वे 1975, 1981, 1994 और 1999 में फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1984 में वे भारत के वित्त मंत्री बने। यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका नाम विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। उन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जुड़े ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही 1995 के बीच उन्होंने सार्क मंत्री परिषद सम्मेलन की भी अध्यक्षता की। प्रणब मुखर्जी ने पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 96 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में काम किया और 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने। इस पद पर वे पहले 1980 के दशक में भी काम कर चुके थे। 6 जुलाई 2009 को उन्होंने सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। उन्होंने फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को हटाने सहित कई तरह के कर सुधारों की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि वित्त मंत्रालय की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि जीएसटी लागू किए बिना काम चला सके। उनके इस तर्क को कॉर्पोरेट ऑफिसर्स और इकोनॉमिस्ट ने खूब प्रशंसा किया। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक क्षेत्रों की योजना के लिए समुचित धन का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्होंने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन और जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जैसे सुविधाओं वाले कार्यक्रम का भी विस्तार किया। इसके बाद प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया और 25 जुलाई 2012 को वे भारत के राष्ट्रपति बने। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 2017 को समाप्त हुआ। प्रणब मुखर्जी को कई संस्थानों ने डॉक्टरेट की उपाधि देकर सम्मानित किया, जिनकी पूरी लिस्ट आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रणब मुखर्जी ने कई सारी किताबें भी लिखी है। 31 अगस्त 2020 को राजनीति के दादा कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी इस दुनिया को अलविदा कह गए।